हेलो दोस्तों, आज मैं एक पिता की हार्ट टचिंग स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपने माँ के बारे में तो बहुत सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा। माँ के लिए बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी गई हैं, लेकिन पिता के बारे में बहुत ही कम लिखा गया है। आज की ये स्टोरी उन सभी फादर्स के लिए समर्पित है जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं और खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं गुस्से से बड़बड़ाते हुए निकला और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा कर रखते हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक भी नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में कुछ चुभा। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन के आ गया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि अरे, मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुराफाती दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए। वैसे भी आज तक इन्होंने किसी को अपनी पर्स को हाथ नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा कर रखा है इस पर्स में जो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते। जब मैंने पापा का वो पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक उसमें डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किसे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे दिए हैं। लेकिन यार, मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहां पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे का जो एक्सप्रेशन था वो एकदम गायब हो गया, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जो मैं सोच रहा था। वहां उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए पापा ने अलग अलग लोगों से उधार लिए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूं लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज करता आ रहा हूं, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उस कंप्यूटर के लिए पैसे कहां से आए थे। परंतु आज मुझे पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर लाके दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे देखकर मुझसे कहीं ज्यादा वो खुश थे जो मेरे पापा थे। अब मेरे चेहरे का गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे पन्ना पलटा तो वहां पर कुछ विशेष लिखी हुई थी, जिसमें से पहले विश थी जिसमें लिखा था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पांव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पांव पर कुछ गीलापन का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी की बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कही बातें याद आ रही थी कि कैसे जब माँ ने कहा था पापा से कि अब जूते पुराने हो चुके हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर ये कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था
कि ये कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर मैं बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलटकर देखा तो वह कल की डेट लिखी हुई थी और तारीख के नीचे लिखा था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था। बस मेरी आंखों से आंसू ही आंसू चलते जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील अब तक पाँव में घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकालकर फेंका और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया कि वो कहाँ गए थे। मैं सीधा बाइक वाली एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक ही नहीं रहा था, और वो भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे जैसे मैं बाइक एजेंसी पहुंचा, पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। पापा तो समझ ही नहीं पा रहे थे आखिर क्या हो गया, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से और अपने बलबूते से पढ़कर करूँगा। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको ऐसे ही बहुत अच्छी कहानियाँ जल्द से जल्द मिलती रहें। थैंक यू।